हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं विशेष पद्म श्री पुरस्कार 2026। जी हाँ, राजस्थान के कौन कौन से वे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्म श्री 2026, क्योंकि लगभग एग्जामों के अंदर हम देखेंगे तो पद्मश्री पुरस्कार यानी जब भी पद्म पुरस्कार मिलता है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इस बार 2026 के अंदर हमारे राजस्थान के ऐसे कौन कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री 2026, इससे पहले पद्मश्री 2025 थे, पद्मश्री 2025 उससे रिलेटेड भी आपने देखा कई बार क्वेश्चन आए थे, कई बार क्वेश्चन देखने को आपको मिले थे। तो इस बार आपको नवीनतम के तौर पर याद रखने हैं पद्मश्री 2026। एक एक व्यक्तित्व के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि पद्मश्री 2026 राजस्थान के कुल कितने व्यक्तित्व, तो याद रखिएगा 3 व्यक्तित्व। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि राजस्थान के कितने व्यक्तित्व को सम्मानित, तो याद रखिएगा पद्मश्री 2026 जो है वो राजस्थान के हैं आपके 3 व्यक्तित्व। कौन कौन से, आइए एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहला नाम आपके सामने आता है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। राजस्थान पद्मश्री 2026 पहले व्यक्तित्व हैं आपके सामने, ये लीजिए कौन, गफरुद्दीन मेवाती जोगी। सबसे पहली बात, ये कहाँ के हैं, तो ये हैं आपके वर्तमान नवगठित जिला डीग। डीग के अंदर कौन सा गांव है, केथवाड़ा गांव। और आप सब जानते भी हैं कि डीग जो है वो पहले किस जिले का, भरतपुर जिले का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब नवीनतम जिला है। तो इसी डीग जिले के केथवाड़ा गांव से संबंधित है कौन, गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, जिनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित। अच्छा, कौन से क्षेत्र में, तो क्षेत्र रहा है इनका आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में। अच्छा, कला के क्षेत्र में कहाँ, तो याद रखिएगा इनका संबंध एक वाद्य यंत्र से है। और कौन सा वाद्य यंत्र, तो याद रखिएगा भपंग। भपंग जो वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। और इनकी खास बात कि गफरुद्दीन जी जो मेवाती है जोगी, इन्होंने महाभारत पर आधारित जो लोक गायन है पांडुन का कड़ा, याद रखिएगा इनकी रचना कर रखी है। और इनको आज भी 2500 से ज्यादा जो दोहे हैं वो कंठस्थ हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बिंदु कि पद्मश्री 2026 में गफरुद्दीन जी जो हैं इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, कौन से गांव से है, कौन से क्षेत्र में दिया गया, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा भपंग। भपंग किस प्रकार का एक वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। अच्छा, हम और भी यहाँ पर यदि चर्चा करें स्टैटिक्स के हिसाब से, तो आप सब जानते हैं कि भपंग नामक जो वाद्य यंत्र रहा है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मेवात क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है, मेवात क्षेत्र में। अच्छा, इस भपंग के जादूगर कौन रहे हैं, तो आप कहेंगे सर भपंग के जो जादूगर हैं उनका नाम है, याद रखिएगा जहूर खां मेवाती। ये भी क्वेश्चन काफी बार देखने को मिले हैं। इसके अलावा एक जो अन्य कलाकार हैं उनका नाम भी आप जरूर याद रखेंगे और वो है आपके फारूक खां मेवाती। कौन है, फारूक खां मेवाती। तो ये तो है ही स्टैटिक्स प्रकार के क्वेश्चन जो सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछे गए हैं कि भपंग के जादूगर कौन है या फारूक खां मेवाती का संबंध जो है वो निम्न में से किस प्रकार के वाद्य यंत्र से रहा है। इस प्रकार से काफी बार, कई बार एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन वर्तमान में करंट की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, जिनका संबंध कौन से स्थान से रहा है, कौन से क्षेत्र के अंदर इनको पद्मश्री, और इनका संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से रहा है। इनका संबंध जिस वाद्य यंत्र से रहा है वो वाद्य यंत्र कौन सा है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार से पढ़ते हैं, तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। तो इनका संबंध रहा है भपंग से, और भपंग किस प्रकार का है, याद रखिएगा तत्वाद्य यंत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो खासकर एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी, तो जो हमेशा से पूछी जा रही है, एक तो संबंध पूछा जाता है कौन से स्थान से रहा है, और एक पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में, और एक इंपॉर्टेंट ये। बस ये 3-4 क्वेश्चन जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक तो व्यक्तित्व हैं हमारे सामने गफरुद्दीन जी मेवाती जोगी, पद्मश्री 2026। आइए दूसरे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करते हैं। जो दूसरे व्यक्तित्व हैं वो है आपके सामने ये
कौन से? तग्गाराम जी भील, पद्मश्री 2026 से सम्मानित। कौन? तग्गाराम भील। देखिए तग्गाराम जी जो भील है, इनका संबंध कहां से है? तो देखिए इनका संबंध है जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव से। वो है केथवाड़ा गांव से, और ये कौन से गांव से है? मूल सागर गांव से, जैसलमेर के अंदर है। इनको भी ये जो पद्मश्री है, ये कौन से क्षेत्र में? तो आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में। अच्छा, कला के क्षेत्र में क्या? तो याद रखिएगा, ये बजाते हैं जिस वाद्य यंत्र को, वो वाद्य यंत्र है आपके कौन सा? अलगोजा, यानी कि जिसे हम कहते हैं दो बांसुरी वाला वाद्य यंत्र। ये देखिए, दो बांसुरी वाला वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा। और अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? याद रखिएगा, सुशीर वाद्य यंत्र। यानी क्वेश्चन क्या क्या बढ़ेंगे? एक तो क्वेश्चन बनेगा कि तग्गाराम जी जो भील है, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से रहा है? तो आप कहेंगे जैसलमेर के मूल सागर गांव से। अच्छा, कौन से क्षेत्र के अंदर दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में। कला में तो याद रखिएगा, ये एक वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन सा? अलगोजा। और अलगोजा जो है वो एक प्रकार का सुशीर वाद्य यंत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, यहां पर एक स्टैटिक्स प्रकार से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो कौन सा होता है कि अलगोजा से ही संबंधित एक और व्यक्तित्व रहे हैं। अलगोजा से ही संबंधित एक और व्यक्तित्व रहे हैं, जिनका नाम है, याद रखिएगा, रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी, जिनका संबंध जो है वो जयपुर के बड़ा पदमपुरा गांव से रहा है। पदमपुरा गांव के ही, और आप सब जानते ही हैं इनको। याद रखिएगा, ये नाग से अलगोजा बजाते हैं। नाग से अलगोजा नामक वाद्य यंत्र बजाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रामनाथ चौधरी जी। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? जयपुर से। जयपुर में कौन सा गांव है? बड़ा पदमपुरा गांव, यहां से ये संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके अलगोजा। लेकिन यहाँ पर ये विशेष रहेगा, याद रखिएगा, कि तग्गाराम जी भील, जिनका संबंध जैसलमेर के मूल सागर गांव से रहा है, इनको कला के क्षेत्र में, और खासकर कौन सा? अलगोजा नामक वाद्य यंत्र, जो कि एक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र। यही 3 क्वेश्चन है सेम। तो ये एक हो गए आपके कौन? सबसे पहले गफरुद्दीन जी, याद रखिएगा, मेवाती जोगी। दूसरे हो गए हैं तग्गाराम जी भील। आइए चलते हैं तीसरे व्यक्तित्व के पास। तीसरे व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री 2026, और तीसरे व्यक्तित्व हैं आपके सामने स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। कौन से हैं? स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। स्वामी जो ब्रह्मदेव जी महाराज हैं, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से रहा है? तो गंगानगर से। हालांकि इनका जो जन्म स्थान है, मूल स्थान, वो तो पंजाब में है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो कर्मस्थली रही है वो गंगानगर ही शहर है, गंगानगर जिला ही है। तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? याद रखिएगा, गंगानगर से। अच्छा, इनको जो पद्मश्री 2026 है, वो कौन से क्षेत्र में? तो वो है आपके सोशल वर्क, यानी कि समाज सेवा। लेकिन समाज सेवा किस प्रकार से? समाज सेवा है इनका संबंध नेत्रहीन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, इनको शिक्षा देने के लिए इनके द्वारा ही 1980 में एक विद्यालय की स्थापना की गई थी, जिसका नाम क्या है? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय, जो कि आपके कहां पर है? श्री गंगानगर में। लीजिए, तीसरे व्यक्तित्व जिनको पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे वो देखिए। तीसरे व्यक्तित्व आपके सामने कौन हो जाएंगे? ये हो गए आपके स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। संबंध कहां से? गंगानगर से। कौन से क्षेत्र में? समाज सेवा। समाज सेवा किस प्रकार से? तो जो नेत्रहीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देना, और इसके लिए इन्होंने एक विद्यालय भी स्थापित किया था। कौन सा? श्री जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारी जो चर्चा है वो हुई आपके पद्मश्री 2026, और पद्मश्री 2026 से सम्मानित राजस्थान के कितने व्यक्तित्व? 3 व्यक्तित्व। कौन कौन से? तो देखिए, एक तो हो गए आपके गफरुद्दीन जी, एक हो गए आपके, याद रखिएगा, तग्गाराम जी भील, और एक हो गए हैं आपके ब्रह्मदेव जी महाराज। 3 व्यक्ति। तीनों को कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया? एक बात यहां से हो जाएगा कि सर इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में,
गफरुद्दीन जी को, तग्गाराम जी को कल्ला के क्षेत्र में, और ब्रह्मदेव जी महाराज को दिया गया है समाज सेवा में। ठीक है, कल्ला के क्षेत्र में दो हैं आपके गफरुद्दीन जी और तग्गाराम जी भील, और एक आपके कौन सा, ब्रह्मदेव जी महाराज जो कि समाज सेवा। अच्छा, गफरुद्दीन जी का संबंध किस जिले से है, याद रखिएगा डीग से। तग्गाराम जी भील का संबंध जो है वो किस जिले से है, याद रखिएगा जैसलमेर से। और इनका संबंध किस जिले से रहा है, याद रखिएगा गंगानगर से। इनमें यदि क्षेत्र विशेष में और डिटेल से आ जाएगा तो याद रखिएगा गफरुद्दीन जी का जो संबंध है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, तो याद रखिएगा भपंग से। तग्गाराम जी भील का संबंध जो है वो किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा आपके अलगोजा से। और ब्रह्मदेव जी जो महाराज हैं इनका संबंध याद रखिएगा वो है आपके नेत्रहीन जो बच्चे हैं, नेत्रहीन बच्चे, इनको क्या देना, निःशुल्क शिक्षा। बस क्वेश्चन बनेंगे तो आपके सामने ये रहे कि पद्मश्री 2026 से सम्मानित जो 3 व्यक्तित्व हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर मिला है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा है, और उसके अलावा ये और इम्पोर्टेंट बात है। इसी के साथ में आप ये भी याद रख लें कि पद्मश्री जो है, पद्मश्री 2025 से सम्मानित, मतलब हल्का सा साथ में याद रख लें आप कि पद्मश्री 2025 से सम्मानित राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं। क्या पता वर्तमान की तुलना करते हुए आपसे पूछ ले, तो याद रखेंगे 2025 के अंदर भी राजस्थान के 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कौन कौन से थे, तो देखिए एक तो आपकी महिला है जिसका नाम है बतूल बेगम, याद रखिएगा कल्ला के क्षेत्र में, और आप सब जानते हैं ये महिला रही है मांड गायिका। ये भी साथ में याद रख लेना आप, थोड़ा सा याद रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरे आपके, अच्छा इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से हैं वो है आपके जयपुर से, याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा नाम आ जाता है आपके सामने वो है सिन काफ निजाम, सिन काफ निजाम, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत बड़े उर्दू के प्रसिद्ध शायर भी हैं, साहित्यकार भी हैं, याद रखिएगा। ठीक है लिए, और इनका संबंध राजस्थान के जिस जिले से रहा है वो रहा है आपके जोधपुर से। और तीसरे व्यक्तित्व जो हैं वो है, याद रखिएगा, बैजनाथ महाराज। ये जरूर याद रखिएगा, पिछली बार जो महाराज थे वो थे बैजनाथ जी महाराज, इस बार जो है वो ब्रह्मदेव जी महाराज हैं। इनका संबंध जिस स्थान से रहा है वो है आपके सीकर से, और इनको मिला है आध्यात्मिक और समाज सेवा के क्षेत्र में, याद रखेंगे सीकर से। तो पद्मश्री 2025 से सम्मानित राजस्थान के कौन कौन से व्यक्तित्व हैं, तो याद रखिएगा बतुल बेगम, सिनकाफ निजाम और बैजनाथ महाराज। और यहाँ पर जो हमारी चर्चा हुई वो हुई पद्मश्री 2026 से सम्मानित व्यक्तित्व कौन कौन से, गफरुद्दीन जी, मेवाती जोगी, याद रखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट बिंदु होते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं को लेकर हमारी चर्चा हुई। ठीक है, दूसरे जो व्यक्तित्व हैं वो आपके सामने ये रहे, कौन से, तग्गाराम जी भील, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और तीसरे जो व्यक्तित्व रहे वो है आपके स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज। तो 26 को याद करें, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत आप 25 को भी याद रखें, इसलिए आखिरी के अंदर ये 26 और ये 25 दोनों एक साथ में लिख लिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन पद्मश्री पुरस्कार 2026 से संबंधित। अब लगातार इसी प्रकार से करंट विशेष के बिंदु आते रहेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो और शानदार और बेहतरीन हो सके। हमारी तरफ से भी प्रयास चल रहा है और आप तो प्रयास कर ही रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, और हाँ, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।